अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन। टकराव जीत का मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है। एक गैप और उसके बाद लाहौर की लेग स्टार्ट अब फाइनल की तरफ बढ़ रहा है। प्ले ऑफ अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। तमाम टीम्स रेडी हो चुकी हैं। सिर्फ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, यानी एक साबिका कप्तान और एक प्रेजेंट कैप्टन, दोनों की टीम नहीं पहुंच पाई प्ले ऑफ में। और बड़ा धचका पेशावर ज़ल्मी को इसलिए होगा कि 9 के 9 सीज़न प्ले ऑफ खेलने वाली टीम, लास्ट सीज़न जिसके बाद मुआहदों की तब्दीली होनी है, बहुत सारी नई शक्लें आनी हैं, 2 नई टीम्स आनी हैं, उसके बाद जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर तब्दील होना, इन सारी चीज़ों को लेकर तो 10 बड़ी अहमियत की हामिल थी। और इस 10 में पेशावर ज़ल्मी पहली बार इस 10 साल के स्पैन में पहली बार प्ले ऑफ से बाहर हुई है। ये बड़ा झटका होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। मोहम्मद अकरम साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई वो आप सबको बताई भी और सुनी भी आप लोगों ने। मैंने जब उनसे पूछा यही था कि क्या आपकी टीम के कॉम्बिनेशन के वो 3 मुझे आप महरिकात बता दें जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके साथ कल भी शेयर किए हमने। उन्होंने मुझे कहा कि ये बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन था हमारा, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया। इस पर मैं ज़रा मुख्तलिफ मराहिल हैं उस पर भी बात करेंगे हम। फिर मुल्तान सुल्तान अली तरीन को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, उस पर मैं ज़रा कामरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े अरसे बाद हमें ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं कामरान मुजफ्फर साहब, साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया और रेगुलर हिस्सा भी हैं, इंटरनेशनल अंपायर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और हमें आज बड़े स्पेशली ज्वाइन किया है सुहेब इरफान साहब ने। आप जो ये खूबसूरती देखते हैं ना, सारी क्रिकेट हो किसी भी स्पोर्ट्स हो, तो वो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। स्ट्रीमिंग हो, आपका टेलीविज़न हो, आप रेडियो सुन रहे हो, ये तमाम चीज़ें एक चीज़ से कनेक्टेड हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग एक्सपर्ट हैं और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग एक्सपर्ट है। मैं ज़रा डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल और PSL, इसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसके साथ ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन, स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है, कैसे होती है, हमारी स्ट्रीमिंग का दायरा कितना बड़ा है, इन सारी चीज़ों पर, इसका फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है और पास्ट में हम इसको किस हद तक देख रहे थे और अब हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम इंटरनेशनल जो मंडियां हैं या इंटरनेशनल जो मार्केट है उसकी कंपटीशन के लिए तैयार हैं या उसके कंपटीशन में कूदे हुए हैं, कहाँ तक आगे गए, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। बहुत शुक्रिया सोहेब भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब शुक्रिया, कामरान मुजफ्फर साहब का भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पेशावर ज़ल्मी 10 साल में पहली बार बाहर, कल परसों मैंने बताया भी कि मोहम्मद अकरम साहब वाली गुफ्तगू आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा, उनका ये कहना है कि ये बेस्ट एवर टीम है हमारी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा कॉम्बिनेशन परफेक्ट था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया। वो कॉम्बिनेशन भी कह रहे थे, नॉट ओनली पिक, वो कह रहे थे कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट है। देखिए, वो तो ऑफ कोर्स उनके हेड कोच है, उनका कहना जो है वो तो अंदर बैठकर है। वो ये क्यों कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था। हाँ, जो कह सकते थे वो, जो उन्होंने कह दिया कि वो परफॉर्म नहीं कर सका, ये किसी हद तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मसला ये है कि वो अंदर बैठे हुए हैं, वो अपने अंदर से क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। वो बंद कमरे में जरूर करेंगे अपनी टीम पर जो भी करेंगे, लेकिन जब मीडिया पर आएंगे तो यही कहेंगे हमने बेस्ट किया, लेकिन वो समहाउ क्लिक नहीं किया। ये तो जनरल सी स्टेटमेंट है जो होती है हर एक की तरफ से। लेकिन अगर मैं उसको अपनी तरफ से सम अप करने की कोशिश करूं तो जहां से मैं देखता हूं, यानी कि बाहर का बैठा हुआ बंदा, जो व्यूअर है, जो नाज़िर है, जो कोशिश करता है कि उस गेम को समझ के उसके ऊपर बात भी करे, तो उसकी नज़र थोड़ी डिफरेंट होती है। मुझे लगता है कि वो डे 1 से ही कॉम्बिनेशन के साथ साथ और बहुत सारे मसाइल का शिकार रहे। कल भी हमने इस पे बात की थी कि वो रस्टी थे थोड़े, उनकी जो थिंक टैंक है वो रस्टी है, इसलिए कि वो एक ही तरह के माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। जी भाई हैं, मुश्ताक है, वो काफी अरसे से सारे के सारे इकट्ठे चल रहे हैं, तो वो कुछ ना नया कर नहीं पा रहे। शायद उनको समझ नहीं आ रही कि कुछ नया क्या करें कि जैसे टीम में कोई नई रूह आ जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो कुछ इस तरह के लोगों के साथ परमानेंट चल रही है, जैसे हारिस, मोहम्मद हारिस की हमने पहले दिन से एग्जांपल दी। मैं तो खैर उनको सिरे से इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब ना फटकने दूं, अगर मेरे बस में चले, सॉरी मैं हार्श हो गया थोड़ा, लेकिन वो स्टफ नहीं है जिनको हमने ए टीम का कप्तान बनाया, जिनको हमने शाहीन का कप्तान बनाया, जिनको हमने हर जगह पर दी, लेकिन समहाउ वो कहीं भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके आज तक। और हम T20 का कप्तान तक बनाने की उनकी बातें करते रहे, शायद अभी भी पाइपलाइन में उनका नाम चल रहा है। तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं, उनका कोई रोल मुझे समझ नहीं आया। जहां आसिफुल्लाह बैठा रहा, फिर निकल के क्वेटा में चला गया। एनीवेज, तो आपने 2-3 वजूहत पूछी, तो एक तो यह है कि बाबर का वहां पर होना और उसी माइंडसेट के साथ खेलना बतौर कप्तान। ऑफ कोर्स बतौर बैटर तो वो खेल सकता है, लेकिन बतौर कप्तान वहां पर खेलना, जो पाकिस्तान की टीम से वो माइंडसेट लेके आ रहा था, उसने बिल्कुल उसमें तब्दीली नहीं की। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि ही डजंट नो अबाउट द प्लेयर्स।
जो इंटरनेशनल क्रिकेटर को लेके आज कल भी उन्हें बात की थी मिचेल ओवन की, ही डजंट नो अबाउट मिचेल ओवन की वो कहाँ पर फिट हो सकता है, बिलाक उसको जाना पड़ गया यहाँ से। तो बाबर की ये कमजोरी है। जिस तरह की अगर हम देखें, वार्नर ने जो ही आकर 1-2 मैचों के बाद फौरन समझ लिया कि मैंने किसको कहाँ पर खिलाना है। बाबर 10 मैचों तक ये समझ नहीं सके कि मेरी किस प्लेयर की पोटेंशियल कितना है, उसको मैंने कहाँ पर खिलाना है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा ऑफ कोर्स उनकी जो पिक थी, पहले दिन से जो पिक थी, हमने बात बारहा इस पर की कि आप 3 स्पिनर जो तीनों बेस्ट स्पिनर हैं पाकिस्तान के सर्किट में, उन तीनों को अपने एक टीम में डाल दिया और आपको खुद नहीं पता कि मैंने 1 खिलाना है, 2 खिलाने हैं, 3 खिलाने। अरे फिर याकूब भी वहीं पर बैठा हुआ है, मेहरान मुमताज भी वहीं पर है आपके पास, और सुफियान मुकीम जो थोड़े से अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा था आपके। ठीक हो गया। यानी आपके ख्याल में तीन चीजें हैं जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को वो मार्जिन, वो एज नहीं मिल पाया। अच्छा सोहेब भाई, चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान के साथ जुड़ी है, ब्रॉडकास्टिंग ना हो तो मेरा ख्याल है आपकी गेम क्या पता चलेगा किसी को क्या हो रहा है। सर पास्ट में हमने देखा कि जब पाकिस्तान अचानक लीग आई, बड़ी पता ही नहीं चला हमें कि लीग वहाँ थी, वहाँ से यहाँ आ गई। स्टार्टिंग में हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग वो नहीं थी जो अब हम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूव हुआ है। जब यहाँ आए कितनी मुश्किलात थी और फिर अब हम कहाँ पर खड़े हैं? क्या हम तैयार हैं या हम उस कंपटीशन का हिस्सा हैं जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं? इस आपके सवाल का बेसिकली 3 फोल्ड्स में मैं जवाब दूंगा। नंबर 1, जब श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि हर तरह का स्पोर्ट ख़त्म हो गया था। और तकरीबन आप ये समझें कि 2016-17 के बाद एक रिवाइवल हुआ जिससे आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स और इवेंट्स पाकिस्तान में वापस आना शुरू हुए। बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से अगर आप ये देखें कि हर शोबे को एक पाथवे की ज़रूरत होती है, लोगों को एक कैरियर पाथ की ज़रूरत होती है, इवेंट्स की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें होनी नहीं थी। तो लोगों ने स्पोर्ट्स को छोड़ ही दिया कि देयर इज़ नो स्पोर्ट्स, देयर इज़ नो कैरियर। ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप टेक्नोलॉजी में, स्किल सेट में, हर चीज़ों में वैसे ही हम दूसरे कंट्री से 5, 7, 10 साल पीछे ही चल रहे होते हैं। तो आप एकदम से आपका जो वैक्यूम है वो दो डेकेड का बन गया। हम लोगों ने जब ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की 2016-17 के टाइम पे, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन रिसोर्स था कि वो लोग जो कि देखिए इक्विपमेंट अवेलेबल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करके या किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को आप ला के पार्टनरशिप के साथ आप इक्विपमेंट को अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स का लोकल अवेलेबल होना, लोकल टैलेंट पूल का होना। लोकल टैलेंट पूल कैसे क्रिएट होता है? लोकल टैलेंट पूल जैसे क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ जब लोकल इवेंट्स हो रहे हो। ठीक है। क्रिकेट, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको क्वालिटी चाहिए होती है, आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो PCB हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो रिस्क नहीं लेगा कि जी एक कोई ऐसा रिसोर्स जो कि जिसने थोड़ा बहुत 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको आप डायरेक्ट उठा के किसी कैमरे के पीछे या किसी इक्विपमेंट के पीछे नहीं बिठा दोगे जब तक उसका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा, एक पाथवे नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने हमसाया कंट्रीज़ को देखें जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है। मुझे एक ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक। मैं वापस आऊँगा तो यहीं से सोहेब भाई से शुरू करेंगे। बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही है और ये बहुत सारे लोगों को आज पता चलेगा ये ब्रॉडकास्टिंग को इतना आसान काम नहीं है, और स्पेशली स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। सोहेब भाई आप प्लीज़ जो श्रीलंका और बाकी जगह का जिक्र कर रहे थे। अब बाकी इवेंट्स आपके शिफ्ट होना शुरू हो गए पाकिस्तान से बाहर। ऑफ कोर्स जब इवेंट्स पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं तो रिसोर्स भी बाहर की ट्रेंड हो रही है, आपकी लोकल रिसोर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जैसे जैसे ये इवेंट्स पाकिस्तान वापस आना शुरू हुए, वैसे ही हम लोगों ने अपने टीम में लोकल रिसोर्सेज को इंडल्ज करना शुरू कर दिया और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो गई। इसमें किसी एक इंडिविजुअल का या किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का कमाल नहीं है, बल्कि जब तक लोकल इवेंट्स नहीं होंगे, आपके जो लोकल टैलेंट पूल है उसको वो अपॉर्चुनिटी या वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि यार क्या क्रिकेट के अलावा हमारे पास कोई और ऐसा स्पोर्ट है जिसके इवेंट हो रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोगों को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। तो इसका भी आंसर अब जाके कहीं पिछले 7-8 साल के बाद, अच्छा जब हमारा सॉरी मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा, जब हमारा ये सफ़र स्टार्ट हुआ और लोग इंडल्ज होना शुरू हुए, लोग ट्रेन होना शुरू हुए, तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया कोविड की जद में आ गई। बिल्कुल ठीक है, वो बड़ा मुश्किल था। वो पाथवे जब हमारे पास 30-40 रिसोर्सेज का एक पूल बना, हमें उस टाइम यही समझ नहीं आ रहा था कि अब हमने आगे जाना है या पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए भी कुछ नहीं और आगे जाने के लिए पता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो आइडियली अगर हम देखें तो हम 2020 के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अब
ना सिर्फ लोकल टैलेंट पूल है बल्कि हम इंटरनेशनल सतह पे कम्पीट भी कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल कर रहे हैं। इक्विपमेंट है हमारे पास इतना सर अच्छा? इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नीड्स टू इन्हांस्ड। यहाँ पे लोकल लोग हैं, जो लोकल कंपनीज हैं जो हमारे साथ मिलके या अपने ओन पे भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रही हैं। बट क्योंकि मार्केट थोड़ी ओपन होती जा रही है, चीज़ों को लोगों को रोड मैप नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आई एम होपफुल कि अगले 2-3 सालों में और बेहतरी आ जाएगी और शायद हम अपना ही लोकल रिसोर्स इक्विपमेंट बहुत पूल अच्छा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा कामरान भाई ज्वाइन कर लिया? जी जी हसन। हाँ जी कामरान भाई, आप सर कोई 2-3 ऐसी चीज़ें सर जो आपको लगती हों, एक तो मुझे दोनों की बताएं, मुल्तान की भी और पेशावर, क्या वजह हुई? अच्छा, सबसे पहले तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी आवाज़ में मसला आ रहा था। एक तो मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था जो शोएब के साथ आपकी बात हो रही है। आपके सवाल पे आने से पहले जो आपके देखने वाले हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि शोएब भाई ने जो जैसे बयान किया 2016-17 से, और उस टाइम के ऊपर मैंने देखा भी है और कुछ मुझे इत्तेफाक भी हुआ काम भी करने का। तो जिस पैशन और जिस लगन के साथ शोएब, इरफान और उनकी टीम ने पाकिस्तान में ये बेड़ा उठाया, ये उसका नतीजा है कि इस वक्त जो हमारे जो रीजन के जो हालात हैं उसमें अभी भी अगर हम PSL करवा पा रहे हैं और उसको ब्रॉडकास्ट करवा पा रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल जो है वो शोएब इरफान जैसे लोगों का है, कि जो उस वक्त भी इस फील्ड में काम करते रहे जब काफ़ी लोग स्ट्रेस करने वाले भी थे कि यार इसमें कुछ नहीं रखा हुआ और पैसा नहीं है और क्या। तो आप में डिस्कशन हो रही थी तो मैंने कहा मैं भी आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसके ऊपर भी आपके साथ शेयर कर लूँ। ज़रूर। दूसरी जो बात आपने पेशावर दलवी की है, पेशावर दलवी की देखें, जो एक जो चीज़ है जो उनके साथ हुआ वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट उनके साथ इस तरह से हुआ है मेरे ख्याल में कि आपकी जब ड्राफ्ट हो रही होती है तो आप अपनी जो सबसे बड़ी पिक्स होती हैं उनको आप नैरो डाउन करते हैं और उसके ऊपर आप अपना अलाउंसेज आप लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉर्बिन बॉश और नाहिद राना के अराउंड उन्होंने टीम बिल्ड करने की कोशिश की थी, वो दोनों नहीं आते और नाहिद राना लेट आए और कॉर्बिन बॉश IPL चले गए तो वो उनको थोड़ा सेटबैक लगा। टॉम कॉलर कैडमोर की जो रिटेंशन थी और जिस लेवल के ऊपर थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चले ठीक है आप उसको कर सकते हैं। और उसके बाद से वो सारी क्राइसिस मैनेजमेंट थी। आपने ओपनर्स बहुत ज़्यादा जमा कर लिए, बॉलिंग यूनिट आपके पास मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, आपने मतलब ओवरलैप्स और रिडंडेंसी बहुत क्रिएट कर दी। ओपनर्स हैं तो ओपनर भी चले आ रहे हैं और बॉलर्स एक ही टाइप के बॉलर्स आपके पास हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको हुई है। और फिर उसके बाद जो ड्यूरिंग द इवेंट उनको जो स्ट्रैटेजी का मसला आया वो आया। मुल्तान सुल्तान का जो मेन प्रॉब्लम आया वो ये आया कि मुल्तान हमेशा से अपनी बॉलिंग के अराउंड खेलती है। जो समझा जाता है कि रिजवान की जो कैप्टनसी है वो भी बॉलिंग को बहुत अच्छा लड़ाते हैं। जो उनकी बॉलिंग पिछले 4-5 साल में जो हुआ करती थी, जो कोर हुआ करता था, खुशदिल शाह हो गए, अब्बास हो गए, तो ये जो उनके मेन बॉलर थे, मोहम्मद अली पिछले सीजन में थे, उससे पहले शाहनवाज धानी थे। इस सीजन में वो सारे के सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल हो गए और वो इसलिए अनअवेलेबल हो गए क्योंकि जो इनकी जो कैटेगरीज थी वो एनहांस हुई, उनको इफ्तिखार को रिटेन करना पड़ा, उस्मान को रिटेन करना पड़ा, तो इस वजह से इन लोगों को जाने दिया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो इफ्तिखार और उस्मान उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन जितना उनको बॉलिंग के अंदर डेंट लग गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों टीम्स को जो उनकी रिटेंशन थी और जो ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी थी उसने हॉर्न किया है और प्लस फिर उनके पास पूल में ऐसे प्लेयर्स नहीं थे कि जो उसको कवर अप कर सकते। अच्छा बहुत अच्छे कामरान में बड़ा मजे का एक चीज़ इसमें एडअप करते हैं बस, ये जो कनेक्टिविटी होती है ना कैप्टन की और बाहर डगआउट में बैठे पूरे स्टाफ की, मुझे इसकी बड़ी कमी लगी पेशावर ज़ल्मी की। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैमी होते थे तो कैप्टन और सैमी कनेक्ट रहते थे, लेकिन वो दिखाई नहीं। बिल्कुल देखिए वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम अब जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है अरसान कि वहाँ पे काफ़ी हम जिसे कहते हैं ना हैवी लोडेड मैनेजमेंट हो गई है। वहाँ पे हाजी अकरम भी हैं, इंजामुल हक भी हैं, मुश्ताक अहमद भी है। तो हो सकता है कि वो जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट या एक जो चीज़ डायरेक्शन, एक वन डायरेक्शन का जो मॉडल हुआ करता था जब सैनी भी होते थे और हाजी अकरम वो मिलके जब स्ट्रैटेजी बनाते थे तो मेनली वो वन डायरेक्शनल और क्लियर पाथ क्रिस्प स्ट्रैटेजी होती थी। अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि उसमें बाबर का भी अपनी प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है
फिर उसके बाद ये आपको जो मैंने नाम बताएं, तो मुझे लग ये रहा है कि ये एक वक्त में मल्टीपल डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हैवी ड्यूटीज। डॉक्टर साहब अग्री करेंगे इस बात से कि एक ही टाइम पे बहुत अच्छा कामरान भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये सारा कुछ बता दिया, ड्राफ्टिंग से लेके इनकी ये हैवी ड्यूटीज़ का भी बड़ा रोल है। आप देखिए ना डॉक्टर साहब, जो लाहौर है या कराची है, दोनों के कोचेस का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। हैसन का फिर जिक्र हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के कोच बन गए, तो बाकी इनका जिक्र भी नहीं हो रहा और टीम परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही है। इवन कोयटा भी बहुत खैर कमाल परफॉर्म कर रही है। डिस्कस होती ही टीम उस वक्त है जब वो अंडर परफॉर्म करती है। मुल्तान का एक तो यह है कि वहां पर पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान कर रहे थे उनको, रिजवान के, और इधर बाबर साबिक कप्तान भी और सबसे बड़े हैवीवेट भी हमारी क्रिकेट के पिछले 8-10 सालों में, तो उसकी वजह से भी ये टीमें ज्यादा डिस्कस होती है। बाबर का तो जिक्र आपको पता ही होता है, बेशक हारे या जीते। तो इस लिहाज से उनकी टीमों की परफॉर्मेंस जब लो गई तो फिर वो डिस्कस होनी ही होनी थी। और साथ साथ जैसे आपने कहा, कामरान भाई ने भी, मैं भी कई दिनों से इस बात को उठा रहा था कि देखिए यहाँ पर जो हैवी वेट्स जिनका आपने जिक्र किया कामरान भाई ने, खासतौर पर पेशावर का अगर मैं जिक्र करूं तो वो मुझे रस्टी नजर आते हैं। उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि वो बॉक्स से बाहर निकल कर सोच सके। हो सकता है वो वन डायमेंशनल हो गए, जिसे उन्होंने कहा वो डायमेंशनल एक ही रुख पे हो गया हूँ, उनकी समत जो है वो हो सकता है आपस में टकरा रही हो, एक बंदा एक कह रहा है तो दूसरा कह रहा है, तो वो आपस में कहीं सिंक्रोनाइज हो नहीं रहे। अच्छा डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है सर, एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आऊंगा। हम जरा एक तो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर मजीद चीज़ें भी हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं ज़रा डोमेस्टिक के हवाले से भी लाजमी पूछूंगा कि हमारी डोमेस्टिक की प्रोडक्शन की क्वालिटी वो नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जैसे आप PSL या इंटरनेशनल देखते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब सर ये बताएं मुझे कि कल का मैच देखा आपने, मज़ेदार मैच था। एलेक्स हेल्स की वापसी तो बड़ी धमाकेदार हुई और कराची मुझे अच्छा ठीक है 172 कर गए वो, पर स्कोर ही बहुत खा लिया 251। मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था 300 ना कर दे, वो तो साहिबजादा फरहान आउट हो गए, वरना स्कोर बड़ा ज़बरदस्त किया। क्या आगे ये जो स्कोर होगा जो गुज़िश्ता मैच का है, प्लेऑफ्स में यही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी? और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब पिंडी से जो आगे लाहौर चली जाएगी तो वहाँ की थोड़ी बहुत डायमेंशंस और वेदर और एवरीथिंग डिफरेंट होती है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क तो पड़ेगा उससे। 100% ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि कराची को हम जिस चीज का एज दे रहे थे बार बार, शायद कल एक तो उन्होंने पता नहीं तजर्बा कर लिया या क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम बाद में बैटिंग कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा दिन होता है, जब वो इस्लामाबाद का वो दिन था, एक तो वो पिछले हारते हुए आ रहे थे तो उनका एक कमबैक होना होता है जैसे टीम का हुआ, और फिर एलेक्स हेल्स समझ रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए ना, वो चूंकि थे नहीं पहले, और मेरा ख्याल है कि वार्नर ने भी उनके लिए कोई खास प्लान नहीं किया था। तो जब ओपन से शुरू से इतना ज्यादा स्कोर हो गया तो फिर उनसे संभालना मुश्किल हो गया। और सेकेंडली ये कि जब उनके से 250 प्लस चेस करना वैसे तकरीबन नामुमकिनात में से हो जाता है, लेकिन था भी तो उन्होंने 250 को माइंड में रखा नहीं। ये गलती बेसिकली कराची ने चेस करते हुए की। उनके ज़हन में ये था कि हमने 204 रन करने हैं, कि 204 के हिसाब से वो टीम को लेकर चले। अगर वो 250 का सोचते तो 204 वैसे हो जाते। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे टेस्ट क्रिकेट में जब वो टीम ड्रॉ करने का सोच के टीम में उतरती है तो वो टीम हार जाती है मोस्टली। वो ड्रॉ तो खैर जीतना तो दरकिनार, वो ड्रॉ भी नहीं कर पाती और वो हार जाती है मैच। तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मुझे लग रहा है कि कराची कल खेला। हालांकि ये वार्नर का और उसकी टीम का खासा नहीं, और ये वाहिद टीम है जिनके सबसे ज्यादा रिटेन भी है, यानी कि सेकंड लेग में जब वापस आए तो टीम साइफर्ट भी आ गया, विंस भी है, वार्नर खुद भी है, नबी भी है, तो सारे के सारे फॉरन प्लेयर भी। अच्छा कल जादू भी नहीं चला ना, हम जिसको कहते हैं हसन बड़ा जबरदस्त बॉल कर रहा है, मीर हमजा बड़ी अच्छी बॉल कर रहा है, विकेट ली मीर हमजा ने, लेकिन वो जादू नहीं चला। अच्छा जी डॉक्टर फिर भी बेहतर परफॉर्म, अगर कल की परफॉर्मेंस देखें, सबने बहुत ही मार खाई उसमें से, फिर भी कंपैरेटिवली बेटर मीर हमजा नहीं किया। तो लेकिन वो बात है कि जब इतनी बड़ी लॉट में मार पड़ रही है तो फिर आपको थोड़ा बेहतर तो लगते हैं, लेकिन वो भी इतने बेहतर नहीं, उधर से थोड़ा सा ही कम है उनका भी जो इकोनॉमी है, तो वो मेरा ख्याल है कि कहीं बेहतर करने की जरूरत थी। ऐसा होता है कि एक दो अगर बॉलर आपके पिट जाए, एक दो बॉलर ठीक परफॉर्म कर जाए तो फिर भी मैच हो जाता है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट हुआ क्योंकि सारी बॉलिंग को वो ऊपर से जो रन पड़ गए ना, फिर उसके बाद ऊपर से रन पड़ जाए तो फिर नीचे से बड़ी मुश्किल, और फिर 11 ओवरों में ही आपके 150 के करीब रन पहुंच जाए तो बड़ा काम हाथ से निकल जाता है। सोहेब भाई ये जो जिक्र किया मैंने कि डोमेस्टिक की हम क्वालिटी वो नहीं देख पाते, और बड़ा फेयरली कि जो हम इंटरनेशनल या PSL क्वालिटी देखते हैं, लोगों का आम फहम ख्याल है यार, जो एक बड़ी आम जुबान है वो मैं चाहूँगा इसलिए कि लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं, उनका ख्याल है यार शॉट कहीं जाता है और बॉल कहीं होती है और कैमरा कहीं होता है। ये नॉर्मल एक आम फहम से लोगों का सवाल।
क्या वजह है कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट या डोमेस्टिक स्पोर्ट्स, हॉकी को ले लें, आप तो खैर माशाल्लाह स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ये बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? सर देखिए, क्रिकेट के अंदर तो 2018 ऑनवर्ड्स डोमेस्टिक की कवरेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इम्प्रूव हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से, और उसकी कंटिन्यूटी भी होती जा रही है। हर सीज़न कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता है। बेसिकली अनफॉर्चुनेट है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एक सस्टेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रीमिंग हो जाए, डिजिटल हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, उसको प्रॉपरली प्लान करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब आपका स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा हो तो सिर्फ स्ट्रक्चर और प्लेयर्स तंग नहीं होते, बल्कि उसके इर्द गिर्द कमर्शियल पार्टनर्स भी, बाकी लोग भी, हर कोई, पूरा इकोसिस्टम है ये। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। क्रिकेट को होने के लिए कमर्शियल पार्टनर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, और कमर्शियल पार्टनर्स को भी देखना होता है कि यार अगर हम एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल PSL है, अब सबको पता है कि PSL 10 साल है, 20 साल है, 15 साल है, तो एक कॉन्टिन्यूटी फैक्टर होता है, ठीक है। जब तक किसी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी फैक्टर की विजिबिलिटी नहीं होगी ना, तो आप उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो, पहले तो आप उसको सस्टेनेबल बनाएं, फिर जब आप सस्टेन हो जाएगी तो आप सेकंड स्टेप पे इंप्रूवमेंट्स पे जाएंगे। क्रिकेट 2018 से बहुत इंप्रूव हुई है। पहले तो लाइव स्ट्रीम होती नहीं थी, फिर PCB ने स्टेप लिया, कायद आज़म ट्रॉफी से स्टार्ट हुए, पूरा सीज़न 9 राउंड थे, हर राउंड में एक मैच लाजमी ब्रॉडकास्ट होता था, एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम होता था, इफ़ नॉट ब्रॉडकास्ट। तो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इंप्रूव हुई है। अच्छा, इसी में चूंकि वक्त कम है, चाहूँगा थोड़ा ज़्यादा हम ये जो वॉलीबॉल, कबड्डी, इसकी स्ट्रीम, कबड्डी तो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, आपने टेप बॉल का जिक्र किया, बहुत इसकी स्ट्रीमिंग, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटाइजेशन का दौर, ये कहाँ पहुँची है, हम इसमें कहाँ हैं? सर देखिए, वॉलीबॉल पिछले 3-4 साल से वॉलीबॉल हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, ठीक है। उनके लोकल इवेंट्स भी अब आपको टीवी पे नज़र आ रहे हैं। 2 नेशनल चैम्पियनशिप, 3 नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं साल में, वो तीनों आती हैं। अंडर 21 की चैंपियनशिप भी अभी आई, विच वाज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम वॉलीबॉल। जब से वो इंटरनेशनल कोच आया तो उसके बाद तो एक बूम आ गया वॉलीबॉल में। उसकी रीज़न देखें क्या है, उसकी रीज़न वॉलीबॉल फेडरेशन का अपना एक तो स्टेप्स है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे वर एबल टू आइडेंटिफाई राइट कमर्शियल पार्टनर्स अराउंड देम। ओके, गुड। ठीक है, जिसकी वजह से जब वॉलीबॉल में पैसा आया, लोग टीवी पे आना शुरू हुए, जैसे ही वो प्लेयर्स विजिबिलिटी हुई, आज वही वॉलीबॉल टीम है, उनके 7 से 8 प्लेयर इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं। यस, ठीक है। तो पॉइंट सर इनिशिएटिव्स का है। आप बाकी स्पोर्ट्स में चले जाएं, हॉकी है या फुटबॉल है या कबड्डी है, देखिए डोमेस्टिक की सतह पे इवेंट्स तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गांव देहातों में कबड्डी नहीं होती। अब पॉइंट ये है कि सर आप एक कैमरा का सेटअप भी लगाएं या 4 कैमरों का भी लगाएं, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। समबडी हैज़ टू टेक दैट बर्डन। कोई अपने शौक में एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा वो सस्टेन नहीं कर सकता। सही, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये एक बिज़नेस है। जब तक ये इसको एज अ कमर्शियल बिजनेस के तौर पर रन करना नहीं शुरू करेंगे, हम पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट में फ्लरिश नहीं कर सकते। आपके पास मिसाल है ना सर, जीरो से वॉलीबॉल आज बेहतर पे खड़ी है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि कामरान भाई, एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, वो यूके होते हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा यार ज़रा मुझे लाइव स्ट्रीमिंग भेजो, वॉलीबॉल का मैच हो रहा था बैंकॉक में, उन्होंने कहा मुझे लाइव स्ट्रीमिंग ज़रा भेजो यार, वो तुम्हारी टीम बड़ा अच्छा, हालांकि वो पाकिस्तानी नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारी टीम बड़ा ज़बरदस्त। मैंने कहा अच्छा वॉलीबॉल, कहने लगे यार तुम्हें नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे पता है, कह रहे यार अब तो वॉलीबॉल बड़ी परफॉर्म, ये सर बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। कामरान भाई, कितना इसका हिस्सा होता है फैंस की तादाद बढ़ाने के लिए और आपकी स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाने के लिए, अगर आपकी ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छे लेवल पर हो रही हो? इस्लान अच्छे लेवल पे भी नहीं हो रही हो, अगर एक बुनियादी लेवल के ऊपर भी हो रही हो ना, तो देखिए जो आपके कामरान में, सॉरी, मेरा अच्छे लेवल से मुराद ये है, आप और मैं इस पे बड़ी बात कर चुके हैं यार, शॉट कहीं होता है, बॉल कहीं होती है, कैमरा की, इस पर जो अब बेहतरी हुई है, सोहेब भाई बता रहे हैं अब काफी बेहतरी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें असलान इस तरह से है कि ओवरसीज के जो हमारे जो फैंस हैं वो तो बहुत ज्यादा ही फॉलो करते हैं ना, खासतौर पर आपने डोमेस्टिक का भी जैसे सवाल किया था, अब आपने शोएब भाई को बुलाया है, उनकी भी थोड़ी सी आप समझ रहे होंगे कि वो भी थोड़ा सा जो है वो सरकम एक्सपेक्ट होके कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने सिस्टम में रहना है, काम करना है। मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देता हूँ। देखिए, आप जब तक आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड आपके पास कैलेंडर नहीं होगा, जब आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस महीने किस वक्त और किस महीने और किस डेट के ऊपर और कहाँ पर आपकी क्रिकेट होनी है डोमेस्टिक, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो आपका जो प्रोवाइडर है
वो इक्विपमेंट रेडी रखेगा, वो इक्विपमेंट के साथ जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको उस लेवल के जो एक यार कैटेगरी कामरान भाई, आपने ऐसा मजे की बात कही है। ये अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब से इंटरव्यू में मैंने पूछा कि यार कैलेंडर फिक्स नहीं होता, मैं सुबह उठता हूँ तो पता चलता है अंडर 19 के वो मैचेस रुक गए हैं और बच्चों को भी तो पता कैसे चलेगा कब क्या चीज़ ब्रॉडकास्ट होनी है। ये आपने बड़ा सही कहा। क्या करें इसके लिए? इसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे ना, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के लोग चाहिए होंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं चाहिए। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। डॉक्टर साहब इसमें एडअप करना चाहेंगे? तो सिविल ब्यूरोक्रेसी जो हमारा कामरान भाई सबसे बड़ा इलाज ही हर चीज का काबिल शाफी इलाज है ना, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है। जहाँ जो उनका अपना काम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप या पुलिस वाले हैं, जो जितने भी हैं वो सारे के सारे अपनी जगहों पर सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 महीने गुजारते हैं। उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है वज़ीर-ए-आला की तरफ से, किसी भी हाई ऑफिशियल की तरफ से, यहाँ नहीं वहाँ, उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ बदलते रहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ अगर इन पर डेपुटेशन में या जैसे कैसे भी आके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आके बैठते हैं, चाहे स्पोर्ट्स बोर्ड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, तो फिर वहां पर उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है और वहां से वो जाने का नाम भी नहीं लेते। एक तो यह है कि वहां पर बर्डन कोई नहीं होता, प्रेशर कोई नहीं होता इस तरह का कि आपसे कोई जवाब तलबी होगी, और बजट भी ठीक ठाक होते हैं और आपकी मजे की जिंदगी गुजरती है। तो उनका कतन ये काम नहीं है कि और उनमें से बेशतर तो वो होते हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद कभी बैट नहीं पकड़ा, हॉकी नहीं पकड़ी, या ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज चूंकि वक्त कम होगा, एक से लास्ट क्वेश्चन सोहेब भाई जल्दी से, क्या हम फ्यूचर में क्रिकेट के अलावा इतनी अच्छी ब्रॉडकास्ट फुटबॉल जैसी स्पोर्ट्स में देख पाएँ? सर बिल्कुल हो रहा है। अभी अगर आप लास्ट पाकिस्तान सऊदी का मैच देखें, उसमें PFF हैड गुड बजट्स, दे वांटेड टू स्पेंड वेल, दे वांटेड एंड दे डिड एज वेल। ठीक है, उनके एक इंटेंट थी ना, सबसे पहली चीज़ आपकी इंटेंट है, पैसा है आपने खर्च करना है, यानी ये भी इंटेंट है। ठीक है, दे डिड वेल, और वो मैच सऊदी में भी, सऊदी TV पे भी लाइव गया है, इंटरनेशनली भी ब्रॉडकास्ट हुआ है, एंड इट वाज अ डिसेंट क्वालिटी। ठीक, मगर अगेन पॉइंट ये है सर, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव होने के लिए कॉन्टीन्यूटी चाहिए। जब तक कॉन्टीन्यूटी हर स्पोर्ट में नहीं आएगी, वो आप उसकी इम्प्रूवमेंट को भूल जाए। और थोड़ा सा हिम्मत और कॉन्टीन्यूटी के साथ सपोर्ट चाहिए होगी। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आगे जाकर हमारी ब्रॉडकास्टिंग इतनी खूबसूरत हो जाए कि हमारे फैंस और कनेक्ट हो जाए जो अभी भी हैं। डॉक्टर हफीज़ जवान साहब, थैंक यू सो मच। कामरान मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया। सोहेब इरफान साहब, थैंक यू सो मच सर, आज आपने भी वक्त निकाला। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।